माँ शांति सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 678 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आज है गुड़ी पड़वा। तो सभी बेहद की आत्माओं को आज गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नया वर्ष भी माना जाता है 2 अप्रैल 2022 को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो ये आज बहुत सारे हमारे भाई बहनों के मैसेज आए हैं। तेलुगु न्यू ईयर भी है और महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी इस तरीके से मैसेज सभी जगह एक दूसरे को भेज रहे हैं गुड़ी पर्व का। तो साउथ इंडिया में भी है और जिन जिन कैलेंडर में आता है उन सभी को चैत्र नवरात्रि की भी शुभकामनाएं साथ के साथ ही। तो आज से वो शुरू होती है चैत्र नवरात्रि। तो सभी आत्माओं को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया दिन शुरू हो गए हैं। तो चलिए आज का जो एपिसोड है वो क्रिएशन ऑफ हनुमान चालीसा के ऊपर है। हनुमान चालीसा का क्रिएशन कैसा हुआ था उसके ऊपर बात करने वाले हैं और ट्रू हिस्ट्री अ मैजिकल इंसिडेंट के ऊपर है। तो एक ऐसा इंसिडेंट था तुलसीदास जी का 16वीं सदी की बात थी। तो उसको शुरू करने से पहले हम अपना आज के कुछ कोट्स जो है वो पढ़ते हैं। यस, तो आज एक बढ़िया सा वीडियो मेरे सामने आया। यस, आज बढ़िया सा एक वीडियो सामने आया कि भाई 2027 तक खुल जाएगा दुनिया का पहला लग्जरी स्पेस होटल, वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस होटल 2027 में। ऐसा यूट्यूब में वीडियो है ऐसा। तो वही होटल अभी धरती पे तो खुलती थी, अब स्पेस में खुल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य जो है वो अब आगे तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर की दुनिया में जाने की तरक्की कर रहा है। भले वो ये स्पेस के कपड़े पहन के ही क्यों ना जाएं, लेकिन धरती से अब थका है तो जाएगा ज़रूर। तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि भाई कुछ अच्छी तरक्की हो रही है। यस, हम लोग कब उसमें होटल में जाएंगे तो हम तो बाईपास होते हुए निकल जाएंगे आगे, है। तो यस, अब डेफिनेशन ऑफ टाइम एक जगह पे बहुत बढ़िया लिखी थी, वो पढ़ते हैं। टाइम इज़ अ स्लो व्हेन यू वेट, कि जब आप इंतज़ार करते हो तो समय स्लो होता है। टाइम इज़ अ फास्ट व्हेन यू आर लेट, जब आप लेट हो रहे हैं तो समय फास्ट होता है। टाइम इज़ डेडली व्हेन यू आर सैड, जब तुम उदास हो तो फिर समय जो है वो डेडली एकदम ऐसा हो जाता है, दुखी दुखी टाइप। टाइम इज़ अ शॉर्ट व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप खुश होते हो तो समय की कमी होती है। यस, टाइम इज़ एंडलेस व्हेन यू आर इन पेन, जब आप दुख में होते हो तो समय जो है अनंत बन जाता है, एंडलेस। टाइम इज़ अ लॉन्ग व्हेन यू फील बोर्ड, जब आप बोर हो रहे हैं, आप उदास हो रहे हैं तो टाइम जो है वो लंबा खींचता जा रहा है। यस, टाइम इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल व्हेन यू आर इन लव, जब आप प्रेम में होते हो तो समय बहुत मस्त लगता है, चारों ओर बहुत बढ़िया लगता है, इंसान खुश रहता है। एवरी टाइम, टाइम इज़ अ डिटरमाइंड बाय योर फीलिंग्स, हर समय जो है वो आपकी फीलिंग के अकॉर्डिंगली आप अनुभूति करते हो उसकी, राइट। एंड योर साइकोलॉजिकल कंडीशन एंड नॉट बाय क्लॉक्स। एवरी टाइम, टाइम इज डिटरमाइंड बाय योर फीलिंग्स एंड योर साइकोलॉजिकल कंडीशन, नॉट बाय क्लॉक्स। तो ये कह रहे हैं कि भाई घड़ी के कांटे हैं वो सिर्फ टाइम दिखाते हैं, लेकिन टाइम बनाने वाले तुम खुद हो, राइट। घड़ी तो सिर्फ तुम्हें बता रही है कि ये टाइम गुजर रहा है, राइट। लेकिन उस टाइम को कैसे गुजार रहे हो वो आपके भीतर से आप खुद तय करते हो, आपकी फीलिंग तय करती है। यस, तो ये जो लिखा है डेफिनेशन ऑफ टाइम, तो डेफिनेशन टाइम की हर व्यक्ति का अपना अपना टाइम है, राइट। कोई कहता भाई इसका बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, इसकी तो लॉटरी लगी रहती है,
वो कहता है भाई इसका टाइम बहुत बुरा चल रहा है, रोज़ उसके साथ बुरा ही हो रहा है। तो जिसके साथ जो हो रहा है वो टाइम कुछ नहीं कर रहा है, टाइम तो एक साक्षी है, टाइम तो सबके लिए एक समान ही है, ठीक है। अब किसी को ट्रेन पकड़नी है तो वो ट्रेन के टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, और किसी को कहीं नहीं जाना, वो आराम से मस्ती से जा रहा है। रोड पे देखो हर बंदे की स्पीड से पता चलेगा कि यार भाई इसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, भागम भाग कर रहा है। हाँ जी। तो जिसके पास समय है उसको समय की कीमत नहीं है, जिसके पास समय नहीं है उसको कीमत है। तो समय की कीमत जो जानता है वो उसी हिसाब से अपने सोच, अपना कार्य, अपने कर्म तय करता है। तो ये तो बात थी डेफिनेशन ऑफ टाइम। इस पर कभी बात करेंगे, बहुत लंबी लंबी बातें हो सकती, बहुत अच्छी भी बातें हैं इसमें। तो आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन मतलब आपकी मन की स्थिति और आपकी भावनाएं और ये सब तय करता है समय को, ठीक है। घड़ी जो है समय तय नहीं करती, राइट। यस। हाँ, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, ये तो बहुत सुनी हुई बात है ना। तो यस यस यस। तो यस, हमारा 2079 के शुभ आरंभ पर सबको शुभकामनाएं। यस, हमारे भाई लिख रहे हैं। यस, विक्रम संवत 2077779। यस, 2079। चलिए, तो आज नया साल शुरू हुआ है, जो हमारा एंशियंट कैलेंडर है उसके हिसाब से, राइट। यस। तो अब बात करते हैं आगे की। कोट है बहुत अच्छी। आत्मबल बढ़ेगा तो, सुनो, आत्म आत्मबल बढ़ेगा तो निर्मलता, आनंद, खुशी, दयालु दयालुता, सच्चाई, सफाई, आदर, निरसंकल्पता आदि आदि सारे गुण में वृद्धि स्वतः ही होती रहेगी। जब जब यह परिवर्तन होगा तब तब नया नव वर्ष का हर्ष महसूस होगा। ईश्वर का हर पल एहसास रहे, नव वर्ष आपका ऐसा खास रहे, समर्पित भाव हो ईश्वर के लिए, वही करण करावनहार है। ये निश्चित और विश्वास रहे, जीवन में हर दिन नया उमंग और उल्लास रहे। इसके सिवा और क्या चाहना, परम शांति मिले आपको, विश्व में परम शांति फैले, यही है शुभकामना। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा। जिन्होंने लिखा उनको बहुत धन्यवाद है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब है। वाह जी वाह, क्या बात है। फिर से सुनिए। कभी ना कहो कि दिन हमारे खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब है। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। वाह वाह। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। वाह 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 वाह, ठोको ताली, मस्त बात। फिर से इस लाइन को पूरा फिर से पढ़ना चाहूँगा, बहुत मस्त है। देखो, अच्छी बातें बार बार पढ़नी चाहिए। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो ये बहुत बढ़िया लिखा। यस। आगे लिखा है, समुद्र सभी के लिए एक ही है, पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ उसमें से मछली ढूंढते हैं, और कुछ सिर्फ अपने पैर गीले करते हैं। जिंदगी भी समुद्र की भांति ही है, यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र से हम क्या पाना चाहते हैं, हमें क्या ढूंढना है। तो जिंदगी भी समुद्र की भांति है, यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र में हम क्या पाना चाहते हैं और हमें क्या ढूंढना है। तो यह बिल्कुल सच है कि तुम चाहते क्या हो। बहुत सिंपल सी बात है। यस, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम कौन हो। यस। आज एक बढ़िया सी स्टोरी मैंने मेरे फेसबुक में शेयर की थी। तो एक व्यक्ति जो है वो साधु से बोलता है कि भाई भगवान से मिलना है। तो
उसने कहा भाई भगवान से मिलना है? कहता मैं तो रोज़ मिलता हूँ। साधु बोले मैं तो रोज़ मिलता हूँ। तो व्यक्ति बोला भाई मुझे भी मिलना है, ज़रा मिलवा दो मुझे। तो उसने कहा ठीक है, तो अपनी पहचान बता। तो उसने कहा मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ, इस गांव में रहता हूँ, यहाँ पे ये करता हूँ, मैं ज़मींदार हूँ, फलाना ठीक ना। तो उसने कहा भाई ये तो तेरी शरीर की पहचान। तो फिर तो बोले और बताओ अपने बारे में। तो कहता और क्या बताएं, यही तो है हमारा परिचय। तो उसने कहा भाई ये परिचय तो तुम्हारा इस शरीर का है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो है उसका क्या है, उसका क्या परिचय है? तो उसने कहा भाई उसका परिचय तो हमें पता नहीं है। तो उसने कहा कि भाई जब तुम्हें अपनी आत्मा का परिचय नहीं है तो तुम्हारे भगवान से कैसे परिचय हम देंगे? हाँ, तुम्हारा परिचय हम भगवान को क्या दें, बताओ। क्या मिलने आया है? एक शरीर मिलने आया है? हाँ, क्या मिलने आया है? कौन मिलने आया है? हाँ जी। तो यस, हाँ हमने एक बार चर्चा किया था। तो ये लोग मतलब इस कहानी को थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके सब लेके आते हैं। तो रोज़ रोज़ नया तो क्या लाएंगे, तो इसीलिए ये कहानी को थोड़ा सा चेंज किया है, पर अच्छा है। सही समय पे कोई चीज़ याद आ जाए ना, तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। तो आपका जो है ना, आपकी समय जो है खुशी का आ जाता है। तो ये इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन होता है। बातें तो हमें सब पता है, लेकिन समय पे काम आनी चाहिए, राइट। अगर हमें खुश होना है तो खुशी वाली बातें याद आनी चाहिए। उस वक्त दुखी वाली बात याद आ गई तो फिर सुख का समय कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो यही बात थी। देखो आगे भी लिखा है, ग्रेट अचीवमेंट्स ऑलवेज रिक्वायर ग्रेट सेक्रीफाइस। तो अगर आप कुछ बढ़िया उपलब्धि पाना चाहते हो तो उसके लिए हमेशा ग्रेट सेक्रीफाइस, त्याग तो करना होगा। ठीक है जी, बढ़िया लिखा है। प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। तो ये भाई संजीवनी बूटी जैसी बात है कि प्रसन्नता, हाँ, वो कोई औषधि नहीं है। प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलेगी, सिर्फ अपने अंदर ही मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक और बात, ये हिंदुत्व ही है जहाँ डाकू ऋषि बने, जहाँ सम्राट भिक्षुक बने, जहाँ चरवाहा सम्राट बना, जहाँ नारियाँ योद्धा बनी, जहाँ बालक तपस्वी बने, वृद्धों ने मृत्यु स्वयं चुनी, वृद्धों ने मृत्यु स्वयं चुनी, जहाँ पशु व पक्षी पूजे गए, जहाँ मृतकों को जल मिला, और जहाँ देवता मनुष्य रूप में जन्मे। तो कितनी मस्त बात है। लिखने वाले क्या मस्त चीज़ें लिखते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं, समझ में भी अच्छी तरह आती हैं। तो चलिए आज का ये एपिसोड अब शुरू करते हैं। ये थे हमारे पॉजिटिव कुछ कोट्स जो कि आपको सुन के काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और नहीं अच्छे लगे तो कृपया अच्छे लगाइए, क्योंकि अच्छे लगाने से ही अच्छा होगा। तो सीखने वाली बात है, मोटिवेशन की बात है, इसलिए ये कोट्स अब भी हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से लंबी लंबी चीज़ें होती हैं, कोट्स में 2 लाइन में बात बड़ी बड़ी होती है जी। तो यस, इस नए वर्ष में सभी को बेहद के दादाजी, बापूजी, ब्रह्मा माँ, निरुमा, सबका आशीर्वाद सबको मिले। सभी बेहद की आत्माएं खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब आनंद में रहें, परम आनंद में रहें। यस, तो ये धरती लोक पे हद और बेहद की सभी आत्माओं के लिए सबको स्पेशल ये नए वर्ष में सभी को बेहद का आशीर्वाद, बेहद के दादाजी की ओर से, ब्रह्मा माँ की ओर से। चलिए अब बात करते हैं ट्रू हिस्ट्री अ मैजिकल इंसिडेंट क्रिएशन ऑफ हनुमान चालीसा। अब देखो हनुमान चालीसा कैसा बना, एक उसके ऊपर एक आर्टिकल है। आज हम वो चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ ये एकदम परम सत्य है। आप अपने अनुभव से इसको पता करिएगा। बात 1600 सदी की है। यह काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब यह बात अकबर को पता चली तो उन्होंने बीरबल से पूछा, यह तुलसीदास कौन है? तब बीरबल ने बताया, उन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। यह राम भक्त तुलसीदास जी है। मैं भी इनके दर्शन करने आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। यस,
तो बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर रहें। क्या बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी भेजी उनके पास और उनको कहा कि बादशाह का पैगाम सुनाया और आप लाल किले में हाजिर हो। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और लाल किले से मुझे क्या लेना देना। लाल किला जाने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो बहुत बुरी लगी उनको और बादशाह अकबर गुस्से में लालम लाल हो गए और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वा कर लाल किले लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े लाल किले पहुँचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूँ। अकबर ये सुनकर और आग बबूला हो गए और उसने आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस महस कर डाला। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल यह क्या हो रहा है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर आप करिश्मा देखना चाहते थे तो ये देखिए। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गई। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सजा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रात में रोता जा रहा था और रोते रोते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई है। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा, जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों से छुड़वाकर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और उसका पाठ करेगा, उसके कष्ट सारे संकट दूर होंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुआ और तुलसीदास जी से माफ़ी मांगी और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत लाव लश्कर के साथ उनको मथुरा भिजवा दिया गया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर हो रही है और सभी के संकट दूर हो रहे हैं। हनुमान जी को इसलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी स्टोरियाँ काफ़ी इंस्पिरेशन देती है। बहुत अच्छा लगता है जब हम ये पढ़ते हैं। पर ये भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग में इससे आगे बढ़ना होगा, राइट। तो जो समय पे जो हुआ वो बढ़िया हुआ। तो चलिए, बहुत सारे तर्क वितर्क निकलते हैं पर ठीक है, जो लिखा है वो सही है। हम यही कहेंगे कि आस्था के लिए हमारा जहाँ आस्था होता है उसको हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। हमने जब स्वीकार कर लिया तो हो गया बस। तो जहाँ हमारा आस्था है, क्योंकि आस्था को कोई भी विज्ञान की कसौटी में, विज्ञान की लेबोरेटरी में यस प्रूफ नहीं किया जा सकता, वो ऑलरेडी प्रूफ है ही है। तो जब हम अपनी आस्था को स्वीकार करते हैं, उसको सच मानते हैं, तो वो सच ही है, उसको झूठ मानने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब बात रही कि भाई हमारे साथ ऐसा चमत्कार क्यों नहीं होता कि हमारे लिए ये बंदरों की सेना क्यों नहीं आती, ठीक है। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन ये श्रद्धा का विषय है, ये उनके अस्तित्व का विषय है। ऐसा ही एक स्टोरी मैंने और भी सुनी जिसके अंदर एक वकील जो है वो एक साधु से तर्क कर रहे थे। तो साधु ने जब स्टोरी में ये था कि साधु ने जब भी ये हनुमान चालीसा ये राम जी का रामायण का पाठ करते हैं तो हनुमान जी को वेलकम करते हैं कि हनुमान जी आप आइए और आपका स्वागत है। तो जब भी ऐसा करते तो एक वकील थे, तो वकील साहब बोलते हैं कि भाई ये क्या बात हुई कि जो दिखाई नहीं देता है आप उनको बुला रहे हैं हनुमान जी को। वो कहता मैं सनातनी हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ हनुमान जी पे, राम जी के, सब पे,
लेकिन ये ऐसा कैसे कि तुम कहो कि भाई वेलकम जी, आप आइए, आपका स्वागत है, या आपकी जगह है, आप बैठिए, यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। तो ये बात कुछ गले से नहीं उतरती। दिखाई तो देते नहीं भगवान, तो किस तरीके से मैं मान लूँ कि वो आ गए या बैठ गए? तो आप तो रोज़ उनको बुलाते हैं, तो आप मुझे प्रूफ करके बताइए कि वो रियल में आते हैं। तो उसे कहा देखो, प्रूफ तो नहीं किया जा सकता क्योंकि आप तर्क की कसौटी पे, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर ट्राई कर सकता हूँ। मैं अपने हनुमान जी को कहूँगा कि तो दोनों में शर्त भी लगी। उसने कहा कि अगर आपके हनुमान जी अगर आके यहाँ बैठते हैं तो मैं जो है अपना वकालत छोड़ के आपके साथ साधु बन जाऊँगा। और वो पंडित जी महाराज जो थे उन्होंने कहा कि अगर ये प्रूफ नहीं होता तो मैं आपका चपरासी बन जाऊँगा। तो जब दूसरी दिन बुलाने लगे हनुमान जी को, तो उनको बुलाया गया। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, यहाँ पे वो आके बैठे हैं, इस गद्दी पे हमने बुलाया, वो आके बैठे हैं, और आपको क्या करना है, सिर्फ गद्दी को आपको उठाना है। अगर आप इस गद्दी को हिला देंगे या उठा देंगे, ठीक है जी, तो तो फिर अगर ये गद्दी को हिला देंगे या उठा देंगे तो आप जीत गए, और अगर आप गद्दी को नहीं हिला सके और उठा भी नहीं सके, ठीक है, तो फिर आप समझ लीजिए कि हनुमान जी आ चुके हैं और आप हार चुके हैं। तो दूसरे दिन जब वो आए हनुमान जी, वो बैठे, उनको वेलकम किया गया। फिर वकील साहब ने वो गद्दी को उठाने का प्रयास किया, तो गद्दी भी उठ नहीं पाई, और वो हिलाने की कोशिश करते हुए कुछ कर ही नहीं पाए वो। तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार करी, और भाई कि भाई मैं साधु बन जाता हूँ, ठीक है। तो तर्क पे जो है ना, क्योंकि सूक्ष्म जगत तो है, लेकिन ये कभी इस तरीके के प्रूफ लेके आता है। तो सूक्ष्म जगत में बहुत सारी आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, वो इस तरीके की चमत्कार करते हैं, इसीलिए धर्म चल रहा है। इसीलिए आज दुनिया में हर धर्म में के अंदर ये चल रहा है, सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है ना। तो कई लोग इसे सत्य स्टोरी कहते हैं। हमने कभी क्योंकि क्या होता है, स्टोरी तो बहुत सारी होती है, लेकिन ऐसा हुआ ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि हनुमान जी के एक पर्चे तो ऐसे हैं नहीं, ऐसे तो बहुत सारे पर्चे उन्होंने जीवन में दिए हैं। तो ये डेफिनेटली सही है, और हम तो ये मानते हैं कि ये करोड़ों साल का इतिहास है हमारे धरती लोक का। तो करोड़ों सालों में ऐसी करोड़ों स्टोरियाँ हुई होगी। मैं तो एक दो की बात नहीं, मैं तो करोड़ों की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे इस वक्त हम मनुष्य जिस जिस अवस्था में फंसे हैं ना, इसीलिए हमारा तर्क जो है, ये तर्क, ये लॉजिक, ये ईमेल की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया अब जब आ गई, इसीलिए ये हम उस सत्य के ऊपर इन्हीं के कारण हम उंगलियां करने लगे। जब ये सब नहीं था, ना मोबाइल थे, ना कुछ था, तब हम बहुत अच्छी तरह उनके ऊपर विश्वास करते थे। पर अब ये इंटरनेट की दुनिया आते ही क्या हुआ कि भाई अब इस बात को जो है ना ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है। इसलिए लगता है सब लोग इसको मजाक उड़ाते कि यार क्या फालतू के लोग हैं। हाँ, तो यस, अभी मैं किसी का एक एक वीडियो और देख रहा था, तो कोई बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति मतलब क्लियर कट जो है वो रामायण का मजाक उड़ा रहा था, महाभारत का मजाक उड़ा रहा था कि ये सब इधर उधर की बातें इकट्ठी करके ये सब बनाया गया है, ये है वो है, मतलब मोक्ष जैसी कोई चीज़ ही नहीं। साधु बोलते हैं मोक्ष के लिए मरना पड़ता है, ये वो, मतलब एकदम मतलब एक सनातन धर्म को जैसे पाखंड की तरह ही दिखा रहे थे। तो मतलब ये कहने का मकसद ये है कि अब मनुष्य में इतनी शक्ति रही नहीं आत्मा में कि वो समझ पाए। समझ शक्ति एकदम खत्म हो गई, नास्तिक एकदम, है ना। हाँ, हम सुने तो भी हमको बहुत बुरा लगे कि यार क्या बंदा है, अगर तुझे नहीं अच्छा लगता तो तू अपने घर बैठ, है, इसमें माइक पे आके भाषण देने की क्या जरूरत है तुम्हें। लेकिन नहीं, वो अपना बड़ा दिखाना चाहते। तो ठीक है भाई, तू बड़ा, अपने क्या फर्क पड़ता है, हाँ, तू बड़ा या मैं बड़ा, हाँ, बदल ले दुनिया। हाँ, सबको, सभी धर्म वालों को बोलना चाहिए ना कि भाई विश्व परिवर्तन जल्दी करो, इस मृत्यु लोक को अमर लोक बनाओ, जल्दी बनाओ, हाँ, जितना हो सके इतना जल्दी बनाओ। अरे थोड़ा सा ज्ञान तो दे दो, हाँ जी, तो बता तो दो, विधि तो बताओ, अपने ही फॉलोवर्स को बदल के दिखाओ ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो यही है कि धरती लोक में ये सब चीज़ें बहुत चल रही है। यस, सूक्ष्म जगत में भी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है मामला। तो सूक्ष्म जगत फिर स्थूल जगत में ये सब फिर चलता रहता है। यस यस, ये सब प्लान भी होता है आजकल। इस तरीके के स्कैम करने वाले ये बहुत सारे लोग हैं। यस। तो
सबको अपने अनुयायी बढ़ाने हैं, फॉलोवर बढ़ाने हैं, ठीक है, मत मतांतर बढ़ाते जा रहे हैं और बस अपने मत से कि मैं ही सच्चा हूँ, मैं ही सच्चा हूँ, ये बताना चाहते हैं। और देखो भूत प्रेत में भी दुनिया फंसी पड़ी है, मतलब क्या कहें अभी। तो ये इंटरनेट का ज़माना है, ये सत्य को सपोर्ट करने के लिए, सत्य को ढूंढने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस ज़माने में अगर ये इंटरनेट ना होता तो हम सब कभी मिल ही ना पाते। सबसे बड़ी बात, अगर इंटरनेट ना होता तो क्या हम लोग कभी मिलते? क्या ऐसे हम लाइव सत्संग करते? क्या हमारी लाइव क्लास होती? क्या हम मेडिटेशन कर पाते? हम मिलते ही नहीं तो बाकी की तो रामायण करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, कुछ होने वाला ही नहीं था। मैं अपने घर, आप अपने घर, हाँ जी, आप वहाँ सुखी, हम यहाँ सुखी। सुखी क्या, सब दुखी दुखी। तो कहने का मकसद ये है कि ये धरती लोग की बातें बड़ी अजीब हुए और दुनिया में सब अच्छी बुरी बातें भी हो रही है, लेकिन जो जो लोगों ने अपने को पॉजिटिव बना के सत्य की ओर बढ़ना तय कर लिया, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। यस। यहाँ हर चीज़ का अच्छा और बुरा दोनों ही पहलू है। तो इस दुनिया में सभी लोग अच्छी बातें भी करते हैं, बुरी बात भी करते हैं, लेकिन हम क्या पकड़ते हैं ये इम्पोर्टेंट है, राइट। न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन कौन सी चीज़ हमें अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ बुरी लगती है, ये पेपर वाला नहीं कहता कि इसको अच्छा लगाओ, इसको बुरा लगाओ, है। आप खुद तय करते हो कि क्या सही है ये। तो जैसे हम कोई पेपर में पढ़ते कोई चीज़ तो हम बोले अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐਵੇਂ ही छाप दिया है फालतू में, है ना। तो जब हाँ, हमारे मन में ये बात आती है, क्योंकि हर बात सच्ची हो ये जरूरी तो नहीं है। उसको उसका कौन डिसाइड करेगा कि ये लिखा हुआ आर्टिकल 100% सच्चा है? कौन कहेगा? अखबार वाले अपनी इच्छा से बोल रहे हैं। तो ये मीडिया जो है इस वक्त जो है दुनिया को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। वो वही दिखाती है जो वो दिखाना चाहते हैं, वो वही सुनाते हैं जो वो सुनाना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर तुम अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हो तो इन इन चीज़ों से तो बाहर निकलना पड़ेगा। पूरे दिन टीवी के सामने बैठे रहोगे तो तुम्हारी दिमाग टीवी जैसा ही हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो दिखा रहे हैं तुम देख रहे हो। अब दुनिया का ये कारोबार इसी तरीके से चल रहा है, फालतू की चीज़ें दिखाई जाती है। हाँ जी, यस, ये इडियट बॉक्स ही है, टीवी तो इडियट बॉक्स ही है। ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है जिसको, जो चीज़ आपको कभी लेनी नहीं वो तुम्हारे दिमाग में डाली जाती है, ठीक है। ऐसी 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 फालतू की बातें बना बना के कि इसमें फलाना है, ढिकना है, ये खाओ, विटामिन है। तो ये बातें, वो ब्रांड का नाम और ये सब चीज़ें जो है, बाबा रामदेव देखो कि भाई हम अपनी इंडिया का ब्रांड बनाएंगे, हम अपनी अच्छी भारत की चीज़ें बनाएंगे और स्वस्थ अच्छी चीज़ें बनाएंगे और इन सबको हम कंपटीशन देंगे। तो आज उन्होंने करके दिखाया। कम से कम 25-30 हज़ार करोड़ की उनकी कंपनियां हो चुकी है। इतना सारा मार्केट में उनका पूरा प्रोडक्ट है, पूरी की पूरी दुकान है। उनकी दुकान जाओ सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। यस। तो उन्होंने भले जो भी जितना भी वो कर सके, लेकिन इतना बड़ी बात है, ये कोई छोटी काम तो है नहीं, कितना बड़ा काम है ना। बहुत बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया कि भाई एक भारत को, हाँ, आगे बढ़ाने के लिए अपने खुद के ब्रांड बनाए, खुद की चीज़ें बनाई और विदेशी चीज़ों को हटा के स्वदेशी को अपनाने की बात की। तो ये वेस्टर्न कल्चर को, ये जो फालतूगिरी है उनकी ताकत को कम करने के लिए स्वदेशी मोदी जी कहते हैं ना कि भारत में, मेक इन इंडिया, तो ये बहुत बड़ी बात है, मेक इन इंडिया। तो स्वदेशी ब्रांड बनाए, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी तरीके से अब समय आया है दिव्य आत्माओं का, जागृत आत्माओं का, और सूक्ष्म जगत भी उनको सपोर्ट करता है जो इस तरीके से इस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान भी, परमात्मा भी उनको मदद करते हैं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी मदद करती है। तो एक और बात, यस, मेरे पास एक और चीज़ है आपसे शेयर करने के लिए। छोटी सी है, हमारे एक भाई ने लिख के भेजी थी। ब्रह्म को ही भक्ति मार्ग भगवान मानता है। क्या? ब्रह्म को ही भक्ति मार्ग भगवान मानता है। भगवान शब्द यानी जिससे प्रकृति बनी और प्रकृति से पंच तत्व बने। भ ग ओ न, तो उसका जो बताया भगवान का एक एक। भ से भूमि मतलब सोइल, ग से गगन माने आकाश, व से वायु मतलब एयर, अ से अग्नि फायर,
न से नीर माने पानी। तो इन पंच तत्व का ओरिजिन है प्रकृति। प्रकृति भी ब्रह्म से पावर लेकर ही बनी है। प्रकृति ने खुद में सत्व रज तम ये 3 तत्वों की निर्मित की और फिर आगे का विकास होता रहा। जड़ प्रकृति यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स जो अनुक्रम से त्रिगुणों से यानी सत्व रज तम से बने हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर भगवान मतलब ब्रह्म ही ना होता तो आगे विकास क्रम ही नहीं चलता। तो ये तो परम सत्य है। हाँ, वो ब्रह्म ही ना होता तो क्रिएशन तो हो ही ना सकता, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर बनते, ना ही ये दुनिया बनती। यस, तो अगर ब्रह्म ही ना होता तो आगे विकास क्रम ही ना होता। प्रकृति सत्व रज तम आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो बने और फिर आगे सृष्टि का विकास या वृद्धि होती गई। लेकिन क्रमिक विकास जिससे बना वह है ब्रह्म। यह विकास अचेतन से जुड़ा है, इसीलिए स्थूल है। इसीलिए मैंने कहा कि बिना भगवान के ब्रह्म के ना प्रकृति बन सकती है ना उसके आगे कुछ बन सकता है। तो ये उनका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है। और चलिए, तो वही ब्रह्म ना होता तो सृष्टि ना होती, है ना। अहम ब्रह्मास्मि कहा गया ना। तो जो आत्माएं दिव्य आत्माएं ये जान चुकी है कि हम सब ब्रह्म समान हैं, वो ही अपनी रियल पावर को जागृत कर पाएंगे। जो अपने आप को जीव मानते हैं वो जीव बनेंगे, जो अपने आप को शिव मानते हैं वो शिव बनेंगे, जो अपने आप को देवता मानते हैं तो वो भोगी शरीर के साथ देवता बनेंगे, जो अपने आप को असुर मानेंगे वो असुर बनेंगे। तो तय आपको करना है, जैसे आपने तय कर लिया गुण अपने आप आएंगे। राइट। जैसे एक जब नाटक होता है नौटंकी तो उसके अंदर सभी लोग अपने अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं। तो जो भी व्यक्ति है जिसको जो कैरेक्टर करना होता है उसका वो अभ्यास करता है। तो जब वो ऑफ स्टेज, ऑन स्टेज नहीं, ऑफ स्टेज जब वो अभ्यास करता है, मान लो किसी ने रावण का एक कैरेक्टर जो है वो उसको प्ले करना है, तो वो रावण का कैरेक्टर प्ले करता है। तो वो उसके डायलॉग याद करता है, उसकी एक्टिंग करता है, ऐसे जोर जोर से राक्षसों की तरह हंसने की कोशिश करता है ना। तो जिस तरीके से वो सोचता है, जिस तरीके से मतलब उसकी सोच ऐसी बन जाती है, और धीरे धीरे जो है वो उसी कैरेक्टर को प्ले करते करते ऐसा ही बनने लगता है। जैसे कोई अमिताभ बच्चन का कॉपी करता है, कोई दूसरे अपने अपने हीरो का कॉपी करता है। तो आज जो है ना सभी धरती लोक के मनुष्य किसी न किसी को अपना आइडल बनाते हैं कि भाई ये मेरा आइडल है। उसके घर में फ़ोटो चिपकाते हैं, हीरो हीरोइनों के फ़ोटो होते हैं घर में कि भाई मुझे इसके जैसा बनना है, उनके जैसा एक्टिंग करना है। तो कई लोग आपने देखा होगा ना, नकली फिल्म स्टार, तो कोई शाहरुख खान जैसा दिखता है, कोई दिखता है। इनकी भी बड़ी फौज है, इनको भी काम धंधा मिल जाता है क्योंकि ओरिजिनल स्टार नहीं आते तो डुप्लीकेट से काम चलाते हैं। तो वो भी इसी तरीके से दिखते हैं, पूरा बॉडी बनाते हैं, बाल वाल ऐसे ही सेट करते हैं ताकि हाँ इस तरीके से ये चल रहा है। तो ये धरती लोक पर भी ऐसा ही है, असली भगवान भी है, नकली भगवान भी है, असली ब्रह्म भी है, नकली ब्रह्म भी है। तो जिसके अंदर जिससे उसका कनेक्शन है वो उसी से जुड़ जाएगा। यस। तो सबकी आत्मा की जब जागृति होती है तो वो रियल टाइम में उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं। ठीक है, ये आत्मा की जागृति खुद की होगी तभी उसके ऊपर उसका विश्वास होगा। नहीं तो आज बापूजी का मान लीजिए किसी ने एक वीडियो सुना, बापूजी ने कहा कि भाई तुम सब बेहद की परम 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 आत्मा हो। तो एक सामान्य मनुष्य है जिसकी जागृति नहीं हुई, जो आत्मा में नहीं मानता, परमात्मा में नहीं मानता, उसको लगता है दुनिया ऐसे ही चल रही है, चलती है। तो ये जब लाइन सुनेगा तो उसको क्या लगेगा, क्या रे ये क्या हो, ये क्या बोल रहा है। तो इस तरीके से उसके मन में भाव चलेगा कि ये महाराज क्या बोल रहे हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आता इनकी बातों का, वो तुरंत ही बंद करके चला जाएगा, है ना। तो ये आत्म जागृति जब तुम्हारी होगी तब तुम एक एक कंसेप्ट के ऊपर काम करोगे, उसके ऊपर कि भाई लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, थियोरी ऑफ कर्म क्या है, जीवन मृत्यु क्या है, सृष्टि का इतिहास क्या है, ये पृथ्वी कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी। तो
यस, कई लोगों को हवाई ज्ञान लगेगा, लेकिन जिसके अंदर वो रिकॉर्डिंग है, जिसके आत्म जागृति का समय आ चुका है, वो इसकी खोज में होगा, वो अपने कंसेप्ट को हर दिन क्लियर करेगा। और जैसे 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 आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, तो फिर आपका जो है आप अब उस मार्ग पे चलने के लिए आप तैयार हो चुके हैं, आपकी एलिजिबिलिटी आ गई है, मतलब आपके अंदर वो योग्यता आ चुकी है कि अब आप इस राह पे चल सकते हैं, राइट। तो ये सबकी अपनी अपनी पसंद की है। तो हम अपने आप को क्या मानते हैं, जैसे वो साधु के पास गया कि तुझे भगवान को मिलना है, तो क्या परिचय दूं तेरा, कि भगवान तुझे कैसे पहचाने। तो बोले भाई मैं अपना क्या परिचय दूं, मैं तो इस गांव का व्यक्ति हूँ, ये है सरपंच हूँ, फलाना हूँ, ढिकना हूँ। तो बोले तेरे शरीर का है, तो तेरी आत्मा का परिचय बता। तो वो तो बोले नहीं पता। तो बोले जब तुझे आत्मा का ही परिचय नहीं है तो परमात्मा का काहे का परिचय है तेरे पास, और परमात्मा तुझे जाने भी क्यों, हाँ, तू है क्या। आज बड़े बड़े अफसर को मिलना है तो पहले तुम्हें अपना आई कार्ड भेजना पड़ता है, विजिटिंग कार्ड है, फिर वो कहते कि इसको मिलने लायक है तो मिले ना, तुम लायक बनो तो मिले ना। वही बात है, नहीं तो कहेगा भैया मेरे पास टाइम नहीं है। तो भगवान भी बोलता है जा धक्के खा, खूब धक्के खा, है, भक्ति मार्ग में जा, पहले मंदिरों की सीढ़ियाँ घिस ले अच्छी तरह, खूब झाड़ू लगा, पोछे लगा, खूब सेवा कर, अपने अंदर का अहंकार खत्म कर, ठीक है। तब जाके अहंकार खत्म करेगा, पैरों पूरे दंडवत करेगा सुबह शाम, तब जो है भगवान थोड़ी सी बुद्धि प्रदान करेंगे। ले बेटा अब तेरा अच्छा, अब तूने अपना अहंकार त्यागा है, चलो अब मैं थोड़ी बुद्धि देता हूँ, अब तू मेरा ज्ञान सुन। ज्ञान सुनेगा तो फिर पता चले अरे वाह क्या बात है। तो ज्ञान सुनने के लिए बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि वो ऊपर वाला देता है तुम्हारे कर्म के अनुसार, है ना। तब वो मिलता है, वो भी कुछ समय के बाद, जब तुम हल्के होंगे, कर्म बंधन कटेंगे, जब तुम्हें देखो पहले के ज़माने में साधु संत, मतलब तुम जब दीक्षा लेके उनके आश्रम में जाते थे कि भगवान की प्राप्ति करनी है, मोक्ष पाना है, तो कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, आश्रमों में रह के कितना काम करना पड़ता था, पूरा सब काम करना पड़ता, ए टू लेके जेड तक सब कुछ सेवा करनी पड़ती थी। तब जाके वो उनके गुरु उनको कुछ ज्ञान देते थे, राइट। और उस ज्ञान को वो मनन मंथन चिंतन और प्रैक्टिस में लाते थे, और तब जाके उनको जो है उनकी आत्मा का कल्याण होता था। कितनी मेहनत थी उस वक्त। और आज देखो, आज आप घर बैठे हो, आपको कुछ झाड़ू पोछा नहीं करना है, आपको अपने घर का ही करना है, ठीक है। उसके लिए भी काम वाली मिली हुई है, या कोई ना कोई करता होगा। तो कहने का मकसद है कि देखो कितना बढ़िया समय है, भगवान भी बोलते हैं ना कि अब मैं घर जाके सबको ज्ञान दूंगा। समय ऐसा चल रहा है, बेचारे कहाँ धक्के खाएंगे। हाँ, ये वो नकली साईं बाबा थे ना, वो ऐसे घुमा के ऐसे, ले सोने की चैन ले, ये भभूति तेरे लिए दी, ऐसे करते करते 40-50 हजार करोड़ रुपया कमा लिया। लोगों ने खूब माल दिया। तो एक कौन से एक पीसी सरकार, पता नहीं कोई एक जादूगर थे, उसको मिलने जाने वाले थे। तो उन्होंने वो नकली जादूगर बड़े बड़े बाल वाले, तो उनको वो क्या बोलते हैं, उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं दी कि नहीं मैं इसको नहीं मिलना ही नहीं चाहता। तो उसने नकली वेश किया कि वो वेस्ट बंगाल से आए हैं और कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, ऐसा करके वहाँ पे गए, अपॉइंटमेंट मिली, और उन्होंने उनका मैजिक पकड़ लिया कि ये तो जादूगर भी नकली जादूगर है, असली भी जादूगर नहीं, नकली जादूगर है। तो इस तरीके की बातें एक अभी मैंने सुनी थी, लल्लन टॉप करके एक आता है ना यूट्यूब चैनल, तो नकली साईं बाबा की करतूतें हैं ये सब। तो यही चीज़ें होती हैं जब धर्म को इसी चीज़ के साथ जो है ना, ये इसी चीज़ के साथ जोड़ दिया जाता है, तो धर्म जो है बर्बाद हो जाता है। पूरा धर्म क्या है ये देखो, है? यही बात होती है ना भाई, भारत को बोलते हैं तो सांप सपेरे वाला देश है, लोग सपेरे सांप ले लेके घूमते हैं, फिर वो सांप के दर्शन करवाते हैं, 10 रुपये मांगते हैं, 20 रुपये मांगते हैं। क्या ये अध्यात्म है? यही तो ढकोसले हैं, यही तो नाटक है, इसलिए धर्म बदनाम हो रहे हैं। हाँ? यही चमत्कार की बात कर करके ये दुनिया में कितना ये बता रखा है कि भाई यहाँ जाओ, ये बाबा के पास ये चमत्कार है, इनके दर्शन करो, ये करो वो करो। तो ये सब जो है, ये ज्ञान मार्ग में ये सब नहीं होता है ना, इसलिए इसकी खोज ना करें। हाँ जी। तो हाँ, यस, तो ये धरती लोक पे इतनी बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं धर्म के नाम पे, ये पाखंड हो रहे हैं, इनको बंद करना चाहिए।
नहीं तो धर्म भी खराब हो जाएगा, लोग नास्तिक हो जाएंगे। और ज्ञान तो सुनने की शक्ति नहीं है, इसलिए उनको भक्ति में लगाए रखना होगा। तो चलिए ठीक है, आज का समय हमारा यहीं पूरा होता है। यस, तो सच्ची में अगर दुनिया में इतने बड़े भगवान बैठे हुए हैं तो गरीबी क्यों ख़त्म नहीं करते? बापूजी अपने पहले के वीडियो में ये बातें बोलते थे हैं कि उनके पास इतनी शक्ति है तो ये क्यों नहीं कर देते? दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, खाने को रोटी नहीं है, क्यों नहीं कर लेते? तो मतलब यही यही तो धीरे 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 तो ये ज्ञान मार्ग में एंट्री होती है ना? तो तर्क से धीरे 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 तर्क से ब्रह्म को जाना जा सकता है ना? ब्रह्म को जानने के लिए सिर्फ तर्क आपको मदद कर सकते हैं। तो यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बेहद की आत्माओं का। अब अपनी आंखें बंद करें और बेहद की परम शांति की ओर बढ़ते हैं आगे। अपने भीतर परम शांति पैदा करते हैं, परम लाइट, परम प्रकाश पैदा करते हैं। हमारी आत्मा में जो अनंत अनंत प्रकाश है, अनंत अनंत शक्तियाँ हैं, उसको हम जागृत करते हैं। बेहद की परम परम शांति हम अपने भीतर जागृत करते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं एकदम रिलैक्स हो जाएं, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाएं। पूरे दिन जितना भी आपने नेगेटिव सोचा अपने बारे में, दुनिया के बारे में, किसी और व्यक्ति के बारे में, उन सभी बातों को, उन सभी रिकॉर्डिंग्स को ख़त्म करिए। आपके पास ये मौका है कि अपने आप को इनसे मुक्त करें। आपके पास ये मौका है, ये बुराइयों को अपने अंदर से ख़त्म करें। चाहते हुए या अनजाने में कैसे भी हुआ तो उसको ख़त्म करें। कई चीज़ें अनजाने में हमारा मन पैदा करता है, फिर उस चीज़ों पे हम ध्यान लगाते हैं, हम उसमें से रस लेते हैं और रस लेते लेते वो सूक्ष्म कर्म पैदा हो जाते हैं। और इन सभी सूक्ष्म कर्म जो पैदा हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, परम लाइट, परम प्रकाश जागृत करना पड़ता है। ज्ञान से, ज्ञान की तलवार से ऐसी सभी बुराइयों को ख़त्म करना पड़ता है। वैराग्य की कुल्हाड़ी से इनको काटना पड़ता है। हजारों लाखों बुराइयां हो सकती हैं किसी भी आत्मा के भीतर, लेकिन उसको ख़त्म करने का एक ही मार्ग है, परम सत्य का मार्ग, बेहद का परम सत्य, बेहद का ज्ञान, बेहद की शक्ति। आत्मस्वरूप का अभ्यास। मैं आत्मा हूँ। दिन में हजारों लाखों बार संकल्प करें, मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। लाखों करोड़ों बार ये संकल्प करें, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और धीरे 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 अपने दिव्य स्वरूप को, भृगुटी में प्योर वाइट लाइट को देखने का अभ्यास करें। अपने पूरे शरीर को प्योर वाइट लाइट प्रकाश में देखें। अपने पूरे ओरा को प्योर वाइट लाइट ओरा में देखें। ये पूरे का पूरा अभ्यास ही है जो हमें करना है। जब हमारे सभी संशय खत्म हो जाते हैं तब हम प्रैक्टिस पे आते हैं। पूरा प्योर वाइट लाइट का शरीर है, पूरा ओरा परम प्रकाश का है। हमारी आत्मा परम प्रकाश, परम लाइट की, प्योर वाइट लाइट की आत्मा पूरे शरीर में परम प्रकाश, परम लाइट फैलती जा रही है। शरीर के अनंत अनंत सेलों के अंदर परम प्रकाश, परम लाइट पहुंच रही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, सभी के भीतर परम लाइट, परम प्रकाश पहुंच रहा है। स्व परिवर्तन हो रहा है। स्वीकार करें कि मैं बदल चुका हूँ। स्वीकार करें कि मेरे भीतर हर बुराई खत्म हो चुकी है। स्वीकार करें कि मैंने जितने भी बुरे कर्म किए, विचार किए, अनजाने में भी किए, उन सब को मैं इसी वक्त ख़त्म कर रहा हूँ। ज्ञान की अग्नि से, योग बल से, तपस्या से। अब आगे से मेरे भीतर ये चीज़ नहीं होगी। इसका संपूर्ण संकल्प करें कि आज जो मैंने गलती की वो कल नहीं होगी। आज मेरे मन ने जो नादानी की वो कल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं अब जागृत हो चुका हूँ।
अब मेरे भीतर परम प्रकाश, परम लाइट जागृत हो चुकी है। और अगर हम दिन में हजारों लाखों बार अगर ये संकल्प करें कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, खाते पीते हरते फरते हर काम करते भीतर भी हम सिर्फ ये अनुभूति ले आएं कि मेरे भीतर वो प्योर एनर्जी वो जागृत हो चुकी है, वो कार्य कर रही है। जिस प्रकार हम आईने में जाके अपने आप को बार बार देखते हैं कि बाल सही है कि नहीं, शरीर चेहरा सही दिख रहा है कि नहीं, चेहरे पे कोई दाग तो नहीं है, इसी प्रकार अगर हम बार बार आईने में जाके ये देखें कि मेरे भीतर वो परम प्रकाश, परम लाइट बेहद के सूर्यों की भांति प्रकाशित हो चुका है, मेरी आत्मा परम प्रकाश से भरपूर जागृत हो चुकी है, मैं पहले से ज़्यादा पॉजिटिव बन चुका हूँ, मैं पहले से ज़्यादा थियरी ऑफ कर्म में विश्वास करता हूँ, मैं पहले से ज़्यादा परमात्मा में विश्वास रखता हूँ, मैं पहले से ज़्यादा अपने आप पे विश्वास रखता हूँ, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर वो परिवर्तन स्टार्ट हो चुका है। अगर ये आप मानते हैं कि मैं ही वो बेहद की आत्मा हूँ, मैं ही वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ही वो परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त धरती पे 5000 साल से ही आई हूँ, और थोड़े से मेरे कर्म बंधन हैं, वो भी मैं योग बल से ख़त्म कर लूँगा। मेरी आत्म जागृति बहुत जल्दी होगी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, क्योंकि मेरे करोड़ों अरबों खरबों जन्म नहीं हुए, मैं लाखों सालों से धरती पे नहीं फंसा, मेरे ज़्यादा कर्म बंधन नहीं है, थोड़े बहुत हैं, वो भी हम अपने ज्ञान से, योग से इसी वक्त, इसी जन्म में ख़त्म करके हम महापुरुष, दिव्य पुरुष, परम लाइट, परम प्रकाश का स्वरूप धारण करेंगे, जैसे दिव्य पुरुषों का था, जैसे परम 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 आत्मा का था। तो हम सब बेहद की आत्माएं संकल्प करते रहें कि हमारी आत्मा की जागृति हो चुकी है, हम प्योर वाइट लाइट बन चुके हैं, हमारा चेतना का स्तर एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, हमारी चेतना परम 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 परमात्मा से जुड़ चुकी है, हर पल हम उनसे जुड़े हुए हैं, हर पल प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है, परम प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है, हर पल वो हमारे भीतर जागृति लेके आता है कि बुरी सोच नहीं करनी, बुरे कर्म नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना। बस अब हम बदल चुके हैं, अब हम अच्छाई का रास्ता पकड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब भीतर कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुरे कर्म है ही नहीं, कोई कर्म का बंधन है ही नहीं, तो हम बुरा करेंगे ही क्यों? बुरा हम कर भी नहीं सकते, बुरा हम सोच भी नहीं सकते। यही है परिवर्तन। जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त करता है, जब वो अपने भीतर सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, ऐसी जितनी भी बुराइयां हैं उनकी स्मृति भी खत्म हो जाती है। हमारे भीतर जितनी भी ऐसी स्मृतियां हैं जहाँ पे हमने किसी पे गुस्सा किया, जहाँ हमारी किसी से बेवजह लड़ाई हो गई, जहाँ हमारे से कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी पैदा हुई, उस सभी इंसिडेंट को हम, उस सभी स्मृतियों को अपने भीतर से हम ख़त्म कर रहे हैं इसी वक्त। ऐसी ही कोई भी मेमोरी जो हमारे भीतर पड़ी है इस जन्म की हो, चाहे कितने भी जन्म की पड़ी हो क्यों ना हो, इस वक्त हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने अपना एनर्जी बदल दिया है। अब हम पुरानी कोई भी चीज़, पुरानी कोई भी स्मृति हम उसको दोहराएंगे नहीं। सबसे पहली कंडीशन, हम अपने भीतर ऐसी कोई भी बुराइयां जो हमारे जीवन में हुई है, अनजाने में हुई है या हमने जान के की थी, उसको आगे से हम रिपीट नहीं करेंगे। हम किसी को अपना दर्द रिपीट नहीं करेंगे, दुख बताएंगे नहीं, किसी का दुख बढ़ाएंगे नहीं, किसी को चिंता, स्ट्रेस, तनाव में डालेंगे नहीं, क्योंकि दूसरों को डालने से पहले तुम अपने आप को डालते हो। हमेशा याद रखें कि बुराइयों को ख़त्म करना है तो मन से बुराइयां हटानी होगी, उसकी स्मृतियां भी खत्म करनी होगी, उसके संस्कार, स्मृति मतलब संस्कार, संस्कारों को ख़त्म करना होगा। भीतर जो संस्कार दबे हुए हैं उनको ख़त्म करना होगा। चिंता करने के जो संस्कार है हमारे, वो ख़त्म करना होगा।
जब भी चिंता आए, तुरंत स्मृति, अगर तुम्हारी आत्म जागृति की स्मृति आ गई तो तुरंत ही तुम्हारी आत्म जागृति कहेगी किसी की चिंता मत करो, सब अपने कर्मों से है, सब सुख और दुख अपने कर्मों से प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरीके से उस चिंता को उसी समय अपनी आत्म जागृति से खत्म कर दिया जाए, उसी चिंता को खत्म कर दिया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। कोई भी टेंशन जीवन में है तो परमात्मा की याद में कि मेरा पूरी जवाबदारी परमात्मा की है। अगर मैं गलत भी भटक गया तो भी जवाबदारी ऊपर वाले की, और मैं सही भी हूँ तो भी जवाबदारी ऊपर वाले की। अपनी पूरी जवाबदारी उनके ऊपर डालो और इसकी स्मृति बनाए रखो, गजनी की तरह अपने शरीर में जो लिखा हुआ, ऐसे एक एक चीज अपने संस्कार पक्के करते जाओ कि परमात्मा अब मेरे साथ है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी जीवन की नैया उन्हीं के हाथ में है, वही पार लगाएंगे, वही बुद्धि देंगे, वही शक्ति देंगे। तो वो आपको हर पल वो स्मृति भेजते रहेंगे ऊपर से, वो शक्ति भेजते रहेंगे ऊपर से, ताकि तुम्हारे पुराने संस्कार हर दिन खत्म होते जाएं। हर दिन तुम चैतन्य की ओर आगे बढ़ते जाओ, आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ते जाओ, आत्म स्वरूप की ओर आगे बढ़ते जाओ। हर पल परम 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 आनंद तुम्हारे भीतर जागृत रहे। आत्मा की स्मृति, परमात्मा की स्मृति, मैं ही वो हूँ, वही मैं हूँ, सोहम की यात्रा आपकी बढ़ती रहे, चलती रहे, आगे बढ़ती जाए। मैं वो हूँ, वो मैं हूँ। इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते हर दिन हर समय अपनी नए संस्कारों को पक्का करते जाओ, आत्म स्वरूप के संस्कार को पक्का करते जाओ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। कुछ समय के लिए ये मनुष्य स्वरूप हमने धारण किया है। कर्म बंधन को पूरा करना है, जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है, मृत्यु लोक से मुक्त होना है, विश्व का कल्याण करना है, विश्व का परिवर्तन करना है। बेहद की कला के परम धाम से अनंत आनंद शक्तियाँ प्राप्त करके चार कला की पावर से पूरे मल्टीवर्स को परम प्रकाश का बनाना है, हमारे पूरे ब्रह्मांड को परम प्रकाश परम लाइट का बनाना है। सबसे पहले परिवर्तन हमारे ब्रह्मांड का हो और धीरे 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 ये यात्रा बढ़ते बढ़ते पूरा मल्टीवर्स बदल जाए। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, परम परम महाब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स, पूरा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पूरा मृत्युलोक अमरलोक बन जाए। ऐसा हमें अनंत अनंत संकल्प करने हैं, अपने भीतर की आत्म जागृति को बढ़ाते हुए। जैसे जैसे आत्म जागृति बढ़ेगी वैसे वैसे बाकी का सब कुछ खत्म होता जाएगा, व्यर्थ अपने आप ही खत्म हो जाएगा, आपको पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ेगा। जब आप सत्य को पकड़ेंगे तो असत्य अपने आप छूट जाएगा। आप जिसको पकड़ेंगे वही रहेगा, बाकी सब छूट जाएगा। तो छोड़ने का प्रयास मत करो, पकड़ने का प्रयास करो। सत्य को पकड़ो, असत्य अपने आप छूटेगा। दिव्य संकल्प करते रहो, फालतू की बातें अपने आप खत्म हो जाएगी। स्व का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, औरों का चिंतन अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास करो कि तुम स्वयं में भीतर से संतुष्ट हो जाओ, अंदर से तुम्हें लगे कि नहीं, अब परिवर्तन हुआ है, अब मन बदला है, अब बुद्धि परम पवित्र हो चुकी है, अब मेरे संस्कार पुराने खत्म हो चुके हैं। भीतर से शांति आएगी जब वो रोग खत्म होगा, वो शोक खत्म होगा, वो चिंता खत्म होगी, वो टेंशन खत्म होगा। तो स्वयं पता चलेगा, भीतर से पता चलेगा, तुम्हारा आनंद का लेवल बढ़ता जाएगा, परम आनंद का लेवल बढ़ता जाएगा, दिव्य आनंद, दिव्य खुशी बढ़ती जाएगी। तुम परम खुशी को प्राप्त करोगे।
तो परम चैतन्य को प्राप्त करोगे, बेहद के परम पिता को प्राप्त करोगे, बेहद के दादाजी को प्राप्त करोगे। जब तुम इस मार्ग पे चलोगे, जीवन मुक्ति के मार्ग पे, तो तुम उन्हीं की तरह परम प्रकाश के बन जाओगे, परम लाइट के बन जाओगे, परम परम चैतन्य बन जाओगे। सभी स्ट्रेस, तनाव, टेंशन सब खत्म हो जाएगा। सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे लाइव मेडिटेशन में बेहद की परम महाशांति। बहुत बहुत धन्यवाद।